एसएससी, एमटीएस, जीके, जीएस प्रिपरेशन में हम लोग बात करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जो आधुनिक भारत का इतिहास है, इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू पूछे गए हैं, सवाल पूछे गए हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम में, वो देख लेंगे। पहला क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज इन 1828 एट कलकत्ता? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 कलकत्ता में किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय। चलो ब्रह्म समाज के बारे में और राजा राम मोहन रॉय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखो, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की। इससे पहले 1814 में 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा, याद रखना क्या, आत्मीय सभा की स्थापना की है। ठीक है, देखो ब्रह्म समाज की जब स्थापना हुई ना, तो शुरुआती नाम इसका ब्रह्म सभा था, बाद में नाम बदल के ब्रह्म समाज कर दिया गया। ठीक है, वैसे राजा राम मोहन राय के नाम में जो राजा, जो टाइटल, राजा जो आप आगे टाइटल जो देखते हो ना, ये किन्होंने दिया था? तो याद रखना है अकबर सेकंड। तो अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है वो प्रदान की थी। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, विच एक्ट was passed in 1929 prohibiting marriages of girl below 14 and boy below 18 year age? देखो आज के डेट में तो एज बढ़ा दिया गया है, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब बहुत छोटे छोटे चाइल्ड मैरिजेस होते थे ना, तो इन सब चीजों को रोकने के लिए एक लॉ बनाया गया जिसको बोलते हैं शारदा एक्ट। तो शारदा एक्ट में क्या बताया गया कि जो गर्ल्स है अगर 14 ईयर के नीचे की है तो उसका शादी नहीं होगा, और 18 साल जो है वो रखा गया बॉयज के लिए, लड़कों के लिए। बाकी जो एक्ट देख रहे हो, रोलेक्ट एक्ट आपको पता होगा 1919 में आया था, है ना, जो आप बेसिकली अंग्रेजों के जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिशर्स पुलिस वाले थे, उनके पास में यह अधिकार आ गया कि बिना ट्रायल का 2 साल के लिए किसी को भी जेल में डाल देंगे, है ना। और इसी का विरोध करने को लेकर जलियांवाला बाग जो है वो प्रोटेस्ट हुआ था, याद होगा आपको जरूर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये बेसिकली क्या था? तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ना, जो प्रेस की स्वाधीनता, जो प्रेस जो होते हैं ना, जो अखबार न्यूज वगैरह जो होते हैं, इसके स्वाधीनता को कुचलने का, दबाने का काम किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, ये लॉ लाया गया था। और पिट्स इंडिया एक्ट क्या था? तो ये 1784, ये बहुत पहले ये आया। बेसिकली इसमें क्या था कि देखो, स्टार्टिंग में तो इंडिया में ब्रिटिश रूल से पहले क्या हो रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी। अब धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर ले लिया गया किनके हाथों में? ब्रिटिशर्स, डायरेक्टली ब्रिटेन की पार्लियामेंट कंट्रोल करने लगी। तो शुरू में तो ईस्ट इंडिया कंपनी, बाद में धीरे धीरे उस ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने का काम कौन करने लगे? तो ये ब्रिटेन के जो पार्लियामेंट जो है ना, बेसिकली ब्रिटेन की सरकार, अंग्रेजी हुकूमत, जो अंग्रेजी सरकार जो थी वो करने लगी। तो इन चीजों को लेकर के ही ये पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो लाया गया था। इससे पहले 1773 में एक और एक्ट कानून आया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग कानून। उसमें भी यही था कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल किया जाए। तो ये बेसिकली पिट्स इंडिया एक्ट क्या है? कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अगला एमसीक्यू देखते हैं, सैयद अहमद खान फाउंडेड मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन डैश इन 1875। तो सर सैयद अहमद खान जो है, इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है इसका स्थापना किया था अलीगढ़ में। ये जो नाम जो देखते हो ना, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसको आज के डेट में हम लोग, आपने भी जरूर सुना होगा, जिसको बोलते हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, है ना, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है, जिसको हम लोग इस नाम से जानते हैं, तो ये बेसिकली यही है। ठीक है, तो इसको अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान जो है, इन्होंने इसको फाउंड किया था। ठीक है, ये एक आप बोल सकते हो कि सोशल रिफॉर्मर भी थे। ठीक है, प्लस पाकिस्तान के क्रिएशन में भी इनका जो है वो रोल था। इसके अलावा आप देखोगे कि जो मुस्लिम जो पीपल जो है ना, जो हमारे भारत के जो मुस्लिम पीपल है, इनके एजुकेशन को लेकर के, इनकी शिक्षा को लेकर के इन्होंने काफी काम किया। ठीक है, तो ये है आपका आंसर हो जाएगा अलीगढ़। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, who used the ancient text to suggest that widow could remarry? तो देखो पहले के टाइम में ये था ना कि जो विडो जो है, जो विधवा जो है, उनका शादी करना मना था, है ना, धर्म के विरुद्ध माना जाता था। लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एक समाज सुधारक, एक सोशल रिफॉर्मर जो बंगाल से थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने एंशिएंट टेक्स्ट, इन्होंने जो पुरानी जो टेक्स्ट, जो किताबें जो है, या जो भी पुराने टेक्स्ट जो है, उनको ही यूज करके बताया कि नहीं ये अलाउड है। ठीक है, ये होना चाहिए, इन्होंने किया भी। ठीक है, तो ये एक समाज सुधारक थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंगाल से थे। आप और इनके बारे में देखते हो कि इन्होंने और भी बेसिकली सोसाइटी का रिफॉर्म, एजुकेशन, गर्ल्स को लेकर के सोसाइटी में जो है, इन सब चीजों को लेकर के इन्होंने काम किया।
जो बंगला लिटरेचर जो है, जो बंगला में हम लोग जैसे हिंदी में क ख ग, इंग्लिश में एबीसीडी पढ़ते हैं, वैसे बंगला का जो लिटरेचर है तो उसको भी रिफाइन करने का, उनमें भी इनका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। ठीक है, नेक्स्ट। विच फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया कंपोज द सॉन्ग सारे जहां से अच्छा? तो सारे जहां से अच्छा है ना, ये जो सॉन्ग जो है, जो आप लोगों ने जरूर सुना होगा, गाया होगा, ये कंपोज किया गया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा। मोहम्मद इकबाल के द्वारा, याद रखना है, मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड आर्य समाज इन 1875? तो आर्य समाज का स्थापना कब हुआ? तो डेट याद रखना है 1875। किन्होंने किया? तो आपको याद रखना है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जो जी है, इन्होंने किया। बेसिकली आर्य समाज जो है ये एक बोल सकते हो सोशल रिफॉर्मर तो थे ही दयानंद सरस्वती जी, ठीक है, प्लस धार्मिक। देखो, जो हिंदू रिलीजन में बहुत सारी आप बोल सकते हो कि ऐसे चीजें आ गए थे जो कि ओरिजिनली रिलीजन का पार्ट नहीं था। हमारे धर्म में बहुत सारी ऐसे प्रैक्टिसेस होने लगे जो धर्म का पार्ट नहीं था। तो बेसिकली एक तरह से धर्म को प्योरीफाई करने का, है ना, जो धार्मिक धर्म को रिफॉर्म करने का ये जो है इन्होंने आंदोलन चलाया, आर्य समाज की स्थापना किया। इसके अलावा ये भी इसी कड़ी का एक हिस्सा था। और ये वेद को जो है बहुत मानते थे, है ना। तो बेसिकली जो भी इनका एक्शन था, ये आर्य समाज जो था, ये वेद को सपोर्ट करते थे बहुत ज्यादा। ठीक है, वेद को बहुत सपोर्ट करते थे। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेद समाज इज करेक्ट? तो वेद समाज से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये जो वेद समाज जो है ये मद्रास में 1864 में जो है स्टेब्लिश किया गया था। याद रखना है, आर्य समाज से अलग है ये, है ना। तो बिल्कुल ये सही है। ठीक है, और बेसिकली इनका एम ये था कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, जाति के आधार पे जो भेदभाव जो होती है, उसको दूर करना। इसके अलावा विडो रीमैरिज को प्रमोट करना, वुमेन्स के एजुकेशन को लेके काम करना, ये था। तो ये बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है, तो बोथ करेक्ट हो जाएगा। देखो, जो भी यहां पे एमसीक्यू कवर कर रहे हैं ना, ये सभी एसएससी एमटीएस जीके जीएस पीवाईक्यू है ना। जस्ट पिछला जो एसएससी एमटीएस हुआ था, तो अगर आप एग्जाम दे रहे हो एसएससी एमटीएस 2023 या फिर एसएससी एमटीएस 2024 एग्जाम दे रहे हो, तो ये सभी जीके जीएस के क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, याद करके जाना है। नेक्स्ट देख लो। अलूरी सीताराम राजू वॉज अ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर फ्रॉम विच स्टेट? तो अलूरी सीताराम राजू ये ट्राइबल एक फ्रीडम फाइटर थे। तो ये कौन से स्टेट से थे? तो आंध्र प्रदेश से थे। ये कहां से थे? तो आंध्र प्रदेश से थे, आपको याद रखना है। डैश फाउंडेड सत्य शोधक समाज विच कैंपेन्ड अगेंस्ट एडल्टरी एंड कास्ट सिस्टम? तो जातिवादी व्यवस्था के विरुद्ध में, प्लस जो मूर्ति पूजा जो होता है उसके विरुद्ध में, ये सत्य शोधक समाज जो है इसका स्थापना किया गया था। तो ये कौन थे, है ना, कौन थे? तो याद रखना, ज्योतिराव गोविंदराव फूले। ज्योतिराव गोविंदराव फूले, ठीक है, तो इन्होंने किया था। प्लस इनकी जो वाइफ जो थी सावित्रीबाई फूले, इनकी जो वाइफ जो थी वो भी एक पढ़ी लिखी महिला थी। ठीक है, अपने जमाने का, क्योंकि देखो पहले के टाइम में बहुत ज्यादा महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं मिल पाता था, है ना, उनके साथ बहुत भेदभाव होता था। लेकिन सावित्रीबाई फूले जो है, इन्होंने अपने हस्बैंड से ही पढ़ाई लिखाई जो सीखा। ठीक है, और इन्होंने गर्ल्स एजुकेशन को लेकर के भी काफी सारा काम किया है। तो ये भी याद रखना है आपको, सावित्रीबाई फूले को भी याद रखना है, इनकी जो वाइफ जो थी। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो। Which of the following socio-religious communities was founded by राजा राम मोहन राय? तो राजा राम मोहन राय जो है, इन्होंने कौन सा कम्युनिटी फाउंड किया? तो याद रखना है ब्रह्म समाज, है ना, ब्रह्म समाज। इसके अलावा आत्मीय सभा जो है उनको भी फाउंड किया था। अच्छा, ब्रह्म समाज के बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूं। और देखो, ब्रह्म समाज की बात करें ना, तो चलो राजा राम मोहन राय ने तो फाउंड किया, बाद में हम लोग देखेंगे कि इसमें ना केशव चंद्र जो है वो ज्वाइन करेंगे। कौन? केशव चंद्र। ठीक है, केशव चंद्र का नाम आप बहुत बार सुनोगे अभी के इस वीडियो के दौरान, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में उनका वो जुड़े हुए थे। तो केशव चंद्र जो है वो ब्रह्म समाज में जुड़ेंगे। ठीक है, और उस समय हम लोग देखेंगे कि केशव चंद्र जब जुड़ेंगे ना, फिर बाद में किसी कारण से केशव चंद्र जो है ये ब्रह्म समाज से अलग हो जाएंगे। और ये तो यानी कि ब्रह्म समाज बेसिकली दो भाग में टूट जाएगा। जो केशव चंद्र जिस ब्रह्म समाज को लेके हट जाएंगे ना, उसको बोलेंगे ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। और जो भाग बच जाएगा उसको बोलेंगे क्या? आदि ब्रह्म समाज। क्या? आदि ब्रह्म समाज। तो याद रखना है, केशव चंद्र अलग हो गए ब्रह्म समाज का एक पार्ट को लेकर के, जिसको बोलेंगे क्या? ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। और जो भाग बच गया उसको आदि ब्रह्म समाज। ठीक है, नेक्स्ट।
Who among the following began the Suddhi movement, which enabled the Hindu who had accepted Islam or Christianity to return to Hinduism and their original faith? देखो बहुत सारे लोग ऐसे थे, उन्होंने अपना धर्म छोड़ के किसी दूसरे धर्म में वो चले गए थे किसी भी कारण की वजह से, तो उनको वापस अपने धर्म में लेके आने का वापस अपने धर्म में लाने को लेकर के जो मूवमेंट जो हुआ था वो है शुद्धि मूवमेंट। अब किन्होंने इसको ये लीड किया था तो याद रखना है स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। प्लस इनके साथ इनके एक फॉलोअर थे, ठीक है, श्रद्धानंद, श्रद्धानंद बोलते हैं, ठीक है, श्रद्धानंद। तो श्रद्धानंद नाम के इनके फॉलोअर थे, सपोर्टर थे, ठीक है, फ्रेंड थे। तो उन्होंने भी जो है ये मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, लीड किया था। नेक्स्ट, इन विच ईयर सती बैंड, है ना। तो सती सिस्टम, सती सिस्टम क्या था कि किसी का हस्बैंड की अगर डेथ हो जाए तो हस्बैंड के साथ उसकी जो वाइफ जो है उसको भी जो है जिंदा वहीं पे जो है वो बर्न करते थे। बहुत ही ब्रूटल, बहुत ही क्रूड एक प्रथा थी। तो इसको बैन किया गया था 1829 में, 1829 में, ठीक है। अब बैन करने वाले कौन थे? तो विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक, ठीक है, विलियम बेंटिक, ठीक है। राजा राम मोहन राय का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था, राजा राम मोहन राय का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था इसमें, याद रखना है। अब विलियम बेंटिक, तो विलियम बेंटिक जो कि उस समय गवर्नर जनरल थे, है ना, गवर्नर जनरल जो है वो बाद में वो बनेंगे। तो विलियम बेंटिक जो है उनका, प्लस राजा राम मोहन राय, ऑल बहुत सारे दूसरे लीडर्स ने भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, बट ये दोनों का नाम थोड़ा मेजर तरीके से, प्रमुख रूप से लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द आत्मीय समाज? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो बताया था, आत्मीय समाज जो है राजाराम मोहन राय ने इस्टेब्लिश किया, ठीक है। एक कौन सी ईयर में? याद रखना है 1814 में, 1814 में। और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, ब्रह्म समाज शुरू में ब्रह्म सभा नाम से इस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट, Dash was founded by Dadoba Pandurang and his brother Atmanam Pandurang in 1863 when Keshav Chandra Sen visited Maharashtra with the aim of the people to make believe in one God and worship only one God. देखो केशव चंद्र सेन, वही ब्रह्म समाज वाले, वो महाराष्ट्र जाएंगे। अब महाराष्ट्र में जाकर के एक बेसिकली प्रचार प्रसार करने जाएंगे कि लोगों को एक भगवान की पूजा करनी चाहिए, एक भगवान में, एक गॉड में विश्वास रखना चाहिए। तो जब ये जाएंगे तो इनके हेल्प से, प्लस आत्माराम पांडुरंग जो है महाराष्ट्र में जब जाएंगे ये, तो उनके हेल्प से, प्लस इनके जो ब्रदर थे दादोबा पांडुरंग, ये सब मिलकर क्या बनाएंगे? एक वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसको बोलते हैं प्रार्थना समाज। क्या बनाएंगे? प्रार्थना समाज। इसी ये प्रार्थना समाज बनाएंगे। बाद में हम देखेंगे कि एमजी रानाडे, एमजी रानाडे जो है जब इसको ज्वाइन करेंगे तो प्रार्थना समाज काफी फेमस हो जाएगा। एमजी रानाडे, तो काफी इंपॉर्टेंट, आप ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बताओ प्रार्थना समाज को पॉपुलैरिटी दिलाने में एमजी रानाडे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद? तो स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नेम क्या था? तो ओरिजिनल नेम नरेंद्र दत्त। क्या नाम था? नरेंद्र दत्त, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, Who founded Shanti Niketan near बोलपुर on 22nd December 1901? तो बोलपुर में शांति निकेतन की स्थापना किन्होंने? रविंद्रनाथ टैगोर ने की, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने की। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आपको याद रखना है 1913 में, 1913 में इनकी जो पुस्तक जो गीतांजलि, जो कि एक समूह था बेसिकली कविताओं का, पोएम का, तो 1913 में इनको क्या मिला? नोबल, है ना, नोबल प्राइज जो है इनको कब मिला? 1913 में, 1913 में मिला इनको, ठीक है। किस लिए? तो गीतांजलि के लिए, ठीक है, गीतांजलि के लिए। 1915 में, 1915 में इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, है ना, अंग्रेजों के द्वारा इनको 1915 में, 1915 में, 1915 में इनको उपाधि दी गई थी। किस चीज की? नाइटहुड, नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, जिसको इन्होंने त्याग दिया। कब? 1919 में, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था, है ना, 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उस चीज को लेकर के ये काफी नाराज थे और इन्होंने अपनी ये जो उपाधि, नाइटहुड की जो उपाधि जो थी, उसको त्याग दिया, ठीक है, लौटा दिया। महात्मा गांधी को हम लोग जो महात्मा वर्ड यूज करते हैं ना, वो भी कहा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ही उनको, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही उनको ये उपाधि दिया, महात्मा। महात्मा गांधी को जो महात्मा जो टाइटल यूज करते हैं, तो वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही दिया गया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन ये। इसके अलावा और इनके बारे में याद रख सकते हो कि इंडिया का जो हमारा जो राष्ट्र नेशनल एंथम जो है जन गण मन, वो इन्होंने लिखा। इसके अलावा बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है कौन सा? अमार सोनार बांग्ला, वो भी इन्होंने कंपोज किया, ठीक है। जब बंगाल का जब डिवाइजन हुआ था 1905 में, 1905 में जब बंगाल को जब बांटा गया था, है ना, किसने? लॉर्ड कर्जन ने। तो उस समय इन्होंने ये बेसिकली ये गाया था, ये कंपोज किया था, ठीक है, अमार सोनार बांग्ला। तो याद रखना है आपको ये सभी चीजें।
ठीक है। अच्छा आपको पता है तो बताओ तो 1905 में 1905 में बंगाल का तो डिवीजन कर दिया गया था, बांट दिया गया था, लेकिन इस डिवीजन को कैंसिल कर दिया गया, आगे जाकर के इस डिवीजन को एनल कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। कौन से ईयर में? ईयर पता है तो बताओ मुझे कमेंट करके। नेक्स्ट, हु सेट अप एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किन्होंने की? तो विलियम जॉन्स, नाम याद रखना है, विलियम जॉन्स। बेसिकली एजुकेशन को लेकर के ये एक सोसाइटी था। इवन बहुत लंबे टाइम तक चलेगा ये, ठीक है ये सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी, तो एजुकेशन से रिलेटेड था ये। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज, है ना? तो प्रार्थना समाज जिसका स्थापना आत्माराम पांडुरंग, उनका ब्रदर, उनका भाई, है ना, दादोबा पांडुरंग, और उसके अलावा इनको हेल्प किया था केशव चंद्र सेन ने, है ना? तो ये एक रिलीजियस सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन था, 1863 में बनाया गया। कहाँ? मैंने बताया ना, बम्बई, है ना? जब बम्बई में केशव चंद्र सेन गए थे तब उस समय ये काम हुआ था, तो याद रखना है बॉम्बे में बनाया गया था, मुंबई जिसको बोलते हैं हम। हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द तत्वबोधिनी सभा? तो तत्वबोधिनी सभा को बनाने का काम जो है 1839 में किन्होंने किया था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने। हमने थोड़ा देर पहले ब्रह्म समाज की बात किया था ना, कि ब्रह्म समाज जो था, ब्रह्म समाज में केशव चंद्र जो है वो एक पार्ट को लेकर के अलग हो जाएंगे, जिनको ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया कहा जाएगा। लेकिन जो दूसरा पार्ट था, आदि ब्रह्म समाज, जो दूसरा पार्ट था क्या, आदि ब्रह्म समाज, तो आदि ब्रह्म समाज को लीड करने का काम, इसके जो प्रमुख जो थे वो देवेंद्रनाथ टैगोर थे, याद रखना है आपको, देवेंद्रनाथ टैगोर। केशव चंद्र तो ये दूसरे वाला जो था ना, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, उसके ये लीड कर रहे थे इनको। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया वाज एसिसिनेटेड? तो आपको बताना है कि कौन से फ्रीडम फाइटर की जो है वो हत्या कर दी गई थी, एसिसिनेट कर दिया गया था। तो हमें पता है गांधी जी को आजादी के बाद में कब, 30 जनवरी, ये डेट एसएससी एग्जाम में पूछा गया है ना, मैंने देखा है एसएससी एग्जाम में पूछते हुए। तो 30 जनवरी 1948 में कहां पे, ये भी सवाल पूछा गया है कि गांधी जी की हत्या कहां पे गई, कहां पे की गई थी, एसएससी एमटीएस एग्जाम में ही पूछा गया जीके क्वेश्चन में। तो ये बिरला, है ना, जो बिरला मंदिर जो है दिल्ली में, तो बिरला मंदिर में इनका जो है वो हत्या कर दिया गया था, असिसिनेट कर दिया गया था। गोली मारने वाले का नाम क्या था? ठीक है, तो गोडसे, है ना, नाथुराम गोडसे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट परमहंस मंडली इज इनकरेक्ट? तो आपको बताना है परमहंस मंडली से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट यहां गलत है, इनकरेक्ट है। तो यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इट फाउंडर डिड नॉट बिलीव इन गॉड, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारे स्टेटमेंट आपको रीड कर लेने हैं, ये सभी सही है ना। महाराष्ट्र से ऑर्गेनाइजेशन था, ये भी एक सोसाइटी रिफॉर्म, विडो रीमैरेज, वुमेन एजुकेशन, है ना, इन सब चीजों को लेकर के ये ऑर्गेनाइजेशन था। प्लस कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको रोकने को लेकर के ये ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है। तो क्या नाम है? परमहंस मंडली। नेक्स्ट, which freedom fighter abolished जमींदारी सिस्टम इन उत्तर प्रदेश एंड was elected as होम मिनिस्टर इन 1955? तो 1955 में होम मिनिस्टर कौन बने थे हमारे, है ना, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में जमींदारी सिस्टम को खत्म किया? तो नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट नाम है गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत। गोपाल कृष्ण गोखले, तो ये तो काफी पुराने ये नाम है, ठीक है। तो ये तो काफी पुराने नाम है, ये बेसिकली गांधी जी के लीड मेंटर थे, है ना, गांधी जी के गुरु बोल सकते हो आप, तो गांधी जी के मेंटर थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। लाला हरदयाल, ये तो आपको याद होगा, वो गदर पार्टी वाले, ठीक है। नेक्स्ट, द बेगम ऑफ भोपाल फाउंडेड अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स इन अर्ली 20th सेंचुरी एट्स? तो भोपाल की जो बेगम जो थी, क्योंकि देखो उस समय तो रियासत ही चलती थी ना, इंडिपेंडेंस से पहले तो बहुत सारी रियासत थी, छोटे छोटे राज्य थे। तो जो भोपाल की में जो रियासत जो थी, उसकी जो बेगम जो थी, उन्होंने प्राइमरी स्कूल बनवाया गर्ल्स के लिए। कहां पे बनवाया था? तो अलीगढ़ में बनवाया था, याद रखना है, कहां? अलीगढ़ में। हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी? तो बताना है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो है, इस डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का जो है फाउंडर कौन थे? तो जी जी अगरकर। कौन है? जी जी अगरकर। तो ये आपके डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के क्या थे? फाउंडर थे, ठीक है। तो ये इसके फाउंडर थे। तो हमने क्या करा, हमने आपके एसएससी एमटीएस जीके जीएस में जो हिस्ट्री पोर्शन है, जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एमसीक्यू हमने देख लिया है ना। तो इसके बाद में एसएससी एमटीएस जीके जीएस में जो ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, स्पोर्ट्स है, आर्ट एंड कल्चर है, तो ये सभी हम लोग जो है नेक्स्ट बाई नेक्स्ट में वीडियो लेके आऊंगा। ये सभी जीके की पीवाईक्यू है, एसएससी एमटीएस का पीवाईक्यू है। तो जैसे मैंने बताया, एसएससी एमटीएस एग्जाम अगर आप दे रहे हो 2023 में, या एसएससी एमटीएस 2024 दे रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ एसएससी एमटीएस के लिए नहीं, इवन अगर आप एसएससी सीएचएसएल दे रहे हो या फिर एसएससी सीजीएल दे रहे हो, वहां भी ये जीके के क्वेश्चन, क्योंकि कॉमन बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। तो कोई भी डाउट क्वेरी हो तो कमेंट करके आप मुझे बताओ। थैंक यू।